नमस्कार। जेएल क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सब पढ़ेंगे लंग लकार के बारे में, यानी उसी के अंतर्गत हम क्री धातु के बारे में बात करेंगे। क्री धातु का अर्थ होता है करना। ये बहुत डिफिकल्ट होती है और इसे याद करने में भी बहुत परेशानी होती है, लेकिन हमेशा की तरह हम सिर्फ एक लाइन याद करेंगे और हमें मध्यम, उत्तम, प्रथम, एकवचन, द्विवचन, बहुवचन सबका ज्ञान हो जाएगा, है ना? तो उसको शुरू करने से पहले हम ये बात कर लेते हैं, लकार का मतलब होता है समय, है ना? जैसे हम इंग्लिश में टेंस के बारे में, हिंदी में काल के बारे में, है ना, पढ़ते हैं, वैसे ही संस्कृत में लकार यानी समय। अब लंकार क्या होता है? भूतकाल। हम वर्तमान काल के बारे में बात कर चुके हैं, भविष्य के बारे में भी कर चुके हैं। आज था, थे, थी यानी भूतकाल के बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो बिना समय बर्बाद किए हम सीधा बात करते हैं लंग लकार के अंतर्गत क्री धातु के बारे में। अब बेसिक नॉलेज तो आप लोगों को पता ही है, इसीलिए हम सीधा ट्रिक से शुरू करेंगे, है ना? देखिए, यहाँ लिखा है हमने नौ अलंग एक करो तह करवम। यहाँ पे ह के नीचे हलंत नहीं है, त के नीचे है, ठीक है? तो ये वो आप याद रखिएगा। द्वि कुरु ताम तम एक कुर्व एक कुर्वन, बहुत कुरुत कुर्मः या कुर्म, सिर्फ कुर्म। फिर से पढ़िए, एक ही लाइन को जो ये हमने लिखी है कैसे लिखना है ये हम आपको बहुत अच्छे से बताएंगे, लेकिन ये लाइन तो याद करनी ही पड़ेगी, ठीक है? तो कम से कम 2 से 3 बार या मे बी ज्यादा आप पढ़ोगे तब आएगा, ठीक है? नौ अलंग एक करो तह करवम, द्वि कुरु ताम तम एक कुर्व एक कुर्वन, बहुत कुरुत कुर्म, है ना? देखो, सबसे पहले नौ लंग, देखो मैंने एक बार पहले भी बताया था, जहां पे भी लंग हो उसके साथ आपको याद रखना है अ लिख दो। देखो हमने क्या लिखा है, नौ अलंग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, जो कि 3 होते हैं लकार के अंतर्गत, और पुरुष भी 3, प्रथम, मध्यम और उत्तम। इसका नंबर हमने 1, 2 और 3 रखा है ना? अब देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, नौ अलंग। तो लंग लकार में 9 बार हमें क्या लिखना है, अ लिखना है, 9 टाइम्स अ लिखना है। चलिए फटाफट से अ लिख देते हैं हम। इन्होंने बोला है क्या, ट्रिक के हिसाब से लिख दीजिए, हम लिख देते हैं अ। कितनी बार लिखना है हमें, 9 बार लिखना है, 9 टाइम्स, ठीक है? ये लिख दिया हमने अ। ये लो, आधी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, लिख दिया हमने और अ। अब देखिए, एक का मतलब याद रखना एक वचन, द्वि का मतलब याद रखना द्विवचन, और बहुत में याद रखने ना बहुवचन, ठीक है? तो इनको तो याद रखना ही नहीं, अब हटा दीजिए इन्हें। कैसे, एक का हो गया, द्वि का हो गया, बहु का हो गया। आप देखो, एक करो तह करवम, एक करो यानी एक वचन में आपको करो करो लिखना है। कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना है, 2 टाइम्स। कितनी बार, 2 बार। ये लिख दिया हमने करो करो, ठीक है? 2 बार, इतना थोड़ा आप याद रखना कितनी बार लिखना है, 2 बार। फिर लिखा है तहम, तो यहाँ पे लिख दीजिए केवल त के नीचे हलंत, और ह हमेशा क्या लिखा जाता है, विसर्ग रूप में लिखा जाता है, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया है। और तीसरे पे आपको लिखना है करवम, ये एज इट इज लिख दीजिए, जैसा वहां लिखा है वैसा का वैसा आप यहाँ लिख दीजिए अकर्वम। देखिए एक वचन की लाइन बन गई, यानी आपको यहाँ तक के याद में याद रखना है नंबर 1, क्या लिखना है, 1 पे त, 2 पे ह और 3 पे करवम, यानी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक करो तह करवम, यानी 9 बार था, हमने लिख दिया, उसके बाद करो करो 2 बार लिख दिया, और करवम तो एज इट इज लिखना है। तो बन गया लाइन अकरोत, अकरोह और अकर्वम। ये हो गई हमारे एक वचन की लाइन पूरी, है ना? अब देखिए द्विवचन की लाइन में क्या लिखा है, कुरु, यानी हमें 2 बार क्या लिखना है, कुरु लिखना है। क्या लिखना है, कुरु। जैसे यहाँ पे 2 बार करो लिखा, यहाँ पे 2 बार हम लिखेंगे कुरु। ये लिख दीजिए कुरु, फिर से लिख दीजिए कुरु, लिख दिया। और एक नंबर पे लिखना है ताम, दूसरे पे तम और तीसरे पे कुर्वा। ये हो गई द्विवचन की लाइन पूरी, यानी यहाँ से शुरू वहां पे खत्म, है ना? एक वचन देखो, कुरु लिखा तो यहाँ हो जाएगा अकुरुताम, ये हो गया अकुरुताम, और ये हो जाएगा अकुरुतम। एक कुर्वह एक कुर्वन, यहाँ पे हम करेंगे एक कुर्व। जब पहले कुर्व लिखा ना, तो हमने सोचा चलो न भी जोड़ेंगे, तो हमने इधर लिख दिया वापस अकुर्वन, अकुर्वन।
है ना। अब देखिए बहु में हो जाएगा कुरुत, तो तो लिखा हुआ ही है, बहु में हो जाएगा कुरुत और आखिर में हो जाएगा कुर्म। ये हो गया लंग लकार में क्री धातु के अंतर्गत कंप्लीट। कैसे, देखो बहु में कुरुत, ये हो जाएगा 2 पे, ये हो जाएगा 3 पे और ये हो जाएगा 1 पे। ठीक है, देखो कंफ्यूज नहीं होना है। पहले वाले वीडियो में आपको इजीली पता चल गया फटाफट से, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी अगर ये लाइन अच्छे से याद रखोगे तो। क्योंकि डिफिकल्ट है तो उसका कोई और तरीका था ही नहीं, यही था और ये बेस्ट है। बच्चों ने किया है, उनसे हो भी गया, इसीलिए आपको भी बताया जा रहा है। ठीक है, देखिए नौ अलंग एक करो तह कर्वम द्वि कुरु ताम तम एक कुर्व एक कुर्वन बहुत कुरुत कुर्म। ऐसे याद करोगे तो आएगी, अरे आएगी, गारंटी के साथ लर्न होगी आपको। नौ अलंग एक करो तह कर्वम द्वि कुरु ताम तम एक कुर्व एक कुर्वन बहुत कुरुत कुर्म। है ना। अब देखो इसको हम अप्लाई भी करके देखते हैं, जैसे पहले किया। लाइन याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे यहाँ पे अगर प्रश्न आ गया लंग लकार के अंतर्गत कि कृ धातु में आप हमें क्या बनाइए, द्विवचन मध्यम पुरुष, द्विवचन मध्यम पुरुष। तो क्या हो गया, लाइन तो याद है हमें मध्यम पुरुष के अंतर्गत। अब सबसे पहले चेक कर लेना कौन सा लकार बोला है हमें, लंग। तो हमें कितनी बार याद रखना था, 9 अलंग करना है ना, 9 अलंग करना है। तो सबसे पहले तो अपने को लिख देना है। फिर दूसरी लाइन याद कीजिए, पहली लाइन क्या थी, एक करो तह कर्वम द्वि कुरु ताम तम एक कुर्व एक कुर्वन, यही था। ये देखिए द्वि कुरु ताम तम, ये छोटा हुआ है। ठीक है, इसमें छोटा हुआ है, जैसे यहाँ पे ये बड़ा है ना, यहाँ पे छोटा है। ठीक है, अभी ध्यान गया तो बता दिया है ना। नीचे की जैसा है ना वैसा ही ऊपर भी होगा। ठीक है, मैंने देखो यहाँ पे वैसे ही लगाया है ना। हाँ, तो कुरु आएगा। ठीक है, तो ये अपने को याद रखनी है लाइन, तो ये यहाँ पे लिख दीजिए। क्या लाइन थी सेकंड वाली की, हमने यहाँ पे लिख देते, दिख जाएगा ना यहाँ पे। हाँ, तो द्वि कुरु ताम तम कुर्व, यही है। बढ़िया है, कुरु लिखना है हमें 2 बार, ये हो जाएगा 1 पे, ये हो जाएगा 2 पे और ये हो जाएगा 3 पे। पर हमें क्या पूछा है, द्विवचन मध्यम पुरुष। तो द्विवचन की लाइन तो ये रही। अब इसमें से मध्यम पुरुष यानी सेकंड नंबर पे क्या था, ये रहा सेकंड नंबर पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर लिख दीजिए कुरु और फिर हो जाएगा तम। आंसर आ जाएगा अकुरुतम। सिंपल। अब ऐसे ही अगर फिर से उन्होंने बोल दिया सेम, यही क्री धातु है भाई, और आप बताइए हमें बहुवचन, बहुवचन बताइए। बहुवचन में चलिए उत्तम पुरुष बता दो, उत्तम पुरुष अभी बता देते हैं। अब सबसे पहले आपको पता है क्री में लंग लिखा हुआ है, तो अपने को क्या याद रखना था, नौ और लिखने हैं। तो अब इधर नौ नहीं लिखना है, इधर केवल एक ही लिखना है, क्योंकि एक ही पूछा है ना नंबर के हिसाब से। तो अपन को यहाँ पे लिख देना है, ये लिख दिया हमें अब देखो बहुवचन की लाइन क्या थी, एक कुर्वन बहुत कुरुत कुर्म, ये रहा एक कुर्वन बहुत कुरु कुर्म, यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए यहाँ लिख देते हैं, जगह है ना तो यही लिख देते हैं। एक कुर्वन, तो ये हो गया एक कुर्वन। फिर है बहुत, दिखा है ना, बहुत कुरुत कुर्म, ये हो गई बहुवचन की लाइन, थर्ड नंबर की, है ना। तो ये हो गया के साथ आप क्या लगाना है, ये देखो ये तो था 1 पे, ये कुरुत 2 पे और कुर्म 3 पे। तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं करना हमें, केवल क्या ऐड करना है, कुर्म। ये हो गया बहुवचन उत्तम पुरुष। एक आखिरी लिख लेते और, वरना कहेंगे एक वर्ड तो आपने लिया ही नहीं, वो भी ले लेते हैं। कौन सा बच गया, एक वचनम। एक वचनम के अंतर्गत चलो एक वचन में प्रथम पुरुष ही ले लो, ये हो गया प्रथम पुरुष। ठीक है, अब 9 अलंग है तो सबसे पहले हमें क्या ऐड कर देना है भैया, ये हो गया ऐड। ठीक है, और सबसे पहली लाइन क्या थी, 9 अलंग करो तह कर्वम, तो 2 बार हमें करो लिखना था, करो लिख देते हैं। ये हो गई लाइन कंप्लीट, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ आ जाएगा एक करो तह। ठीक है, एक करो तह कर्वम, है ना। 2 बार करो लिखना है, वो लिख दिया हमने, ये लिख दो भैया करो, ये लिख दिया हमने करो।
ठीक है। अब त एक पे, ह दो पे और कर्वम तीन पे, तो हमें तो केवल एक वचन प्रथम पुरुष चाहिए, ये हमने ऐड कर दिया त, ये मिल गए हमें 2 नंबर। अकरोत, ठीक है। अब चेक कर लो भैया फटाफट, पहला क्या था? द्विवचन मध्यम पुरुष, ये रहा द्विवचन मध्यम पुरुष, अकुरुतम, अकुरुतम मिल गए भैया 2 नंबर हमें। तो फिर है बहुवचन उत्तम पुरुष, बहुवचन उत्तम पुरुष चेक कर लीजिए, ये रहा बहुवचन, ये रहा उत्तम पुरुष, अकुर्म, ये हो गया अकुर्म, ये मिल गए और ये तो हमने अभी चेक किया ही है ना? एक बार इनका उच्चारण कर लेते हैं, ठीक है? अकरोत, अकुरुताम, अकुर्वन्, अकरो, अकुरुतम, अकुरुत, अकर्वम, अकुर्व, अकुर्म, ठीक है? बहुत डिफिकल्ट है ये, लेकिन अब मुझे नहीं लगता आपको डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि हमने ये लाइन जो लिखी है बहुत अच्छी है। और माना कुछ लोग बोलेंगे इसमें सब कुछ तो ऐड है, लेकिन इसमें लय है और आप इसको आराम से याद कर सकते हो। टूटेगी कहीं पे नहीं, जब टूटेगी नहीं तो फिर वो बननी ही अच्छी है। जैसे कविता है ना? लय ताल से बनी हो, तुक बंदी हो तो पढ़ने में भी अच्छा लगता है और पढ़ाने में भी अच्छा लगता है। वैसे की वैसे इसमें भी सेम है। देखो पढ़ के, नौ अलंग एक करो तह करवम। देखो मैं बोल रही हूँ, है ना? द्विकुरुताम तम एक कुर्व एक कुर्वन् बहुत कुरुत कुर्म, बहुत कुरुत कुर्म। और साइन भी है इसमें, एक वचन में क्या आएगा, द्विवचन में क्या आएगा और बहुवचन में क्या आएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नौ अलंग एक करो तह कर्वम द्विकुरु ताम तम एक कुर्व एक कुर्वन् बहुत कुरुत कुर्म, ठीक है। कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा जरूर। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्णा।